एक बार हम मास्टर्स आज एक बार फिर हम सब आनापाना सती मेडिटेशन के लिए एक साथ बैठे हैं इस सामूहिक ध्यान में। एक आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, एक क्वाइट कॉर्नर ऑफ द हाउस में, जहां आप शांति से अपना ध्यान कर सकें। किसी चेयर पे, सोफा पे, जो भी आपके लिए आरामदायक स्थिति हो। पीठ पे टेक लगा सकते हैं, लेकिन पीठ को सीधा रखेंगे। उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे इस तरह से, और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अगर कुर्सी पे बैठे हैं या सोफा पे और पैर आपने लटकाए हुए हैं, तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे और अपने साथ पानी जरूर रखेंगे और ध्यान से पहले थोड़ा सा पानी पी लेंगे। अब कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हम अंदर की दुनिया में चलेंगे। सबसे पहले बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। 3 गहरी सांस लेंगे मास्टर्स। स्लो एंड डीप ब्रेथ। जितना गहरा सांस ले सकें होल्ड करेंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे। जैसे जैसे रिलीज करेंगे वैसे वैसे सब वरीज, सब टेंशन को बाहर जाते देखेंगे और रिलैक्स होते चलेंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे। होल्ड करेंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे और भी रिलैक्स होते हुए चलेंगे मास्टर्स। सब कुछ लेट गो करते चलेंगे, खाली होते चलेंगे। लास्ट टाइम मास्टर्स, वन मोर डीप ब्रेथ। अपने चेस्ट को, अपने बेली को, स्टमक को फैलता हुआ देखेंगे। अंदर की स्पेस महसूस करेंगे। और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे और बिल्कुल खाली हो जाएंगे। मास्टर, सबसे पहले हम अपने बॉडी को स्कैन करेंगे। पूरी बॉडी को देखेंगे। अपने सांसों द्वारा ऊर्जा भेजेंगे अपने बॉडी पार्ट्स में।
और उन्हें रिलैक्स करते चलेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान हम अपने पैरों की उंगलियों पे ले जाएंगे। नाखूनों को महसूस करेंगे, पैरों के नाखूनों को। द स्पेसेस बिटवीन आवर टोज, उंगलियों के बीच में जो जगह है उसे फील करेंगे। अपने तलुओं को महसूस करेंगे, सोल्स ऑफ आवर फीट, अपने एंकल्स, सबको रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स करने के साथ ही सबको धन्यवाद करते चलेंगे। अपने पैरों को धन्यवाद करेंगे जो हमें कहाँ कहाँ ले जाते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं उन्हें ले जाते हैं। धन्यवाद करेंगे उनका जो हमारा इतना साथ देते हैं। आगे चलेंगे, अपनी पिंडलियों को महसूस करेंगे, अपने घुटनों को, अपने थाइस को, सबको रिलैक्स करेंगे। ऊर्जा भेजेंगे अपने सांसों द्वारा और सबको थैंक यू बोलेंगे। ये पैर मूव नहीं हो सकते हैं, पैरों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है जब तक हमारी पिंडलियां, हमारे घुटने और हमारी थाइज नहीं चलेंगे। दे आर वन पार्ट, एक साथ मिलके चलते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तभी चल पाते हैं कदमों की तरह। इनसे हमें कितना सीखना है अपने बॉडी पार्ट से। कितना मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाता है, चलना पॉसिबल हो पाता है। थैंक यू बोलेंगे उन्हें और आगे बढ़ेंगे। अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स पे, जिनसे हमारा बैठना पॉसिबल है, इन मसल्स की वजह से हम आरामदायी स्थिति में बैठ पाते हैं। अपनी ऊर्जा भेजेंगे सांसों द्वारा। प्राण शक्ति भेजेंगे उन्हें और थैंक यू बोलेंगे। हमारे सेक्स ऑर्गन्स, जिनके द्वारा हमारा इस बॉडी का एक्सक्रीशन होता है, मल मूत्र निकलता है, हर एक बॉडी पार्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है। तो थैंक यू बोलेंगे। अपने सांसों द्वारा ऊर्जा भेजेंगे उन्हें। जब तक हमारा हर शरीर का एक एक अंग ठीक चलता रहता है, एक एक बॉडी पार्ट, एक एक ऑर्गन, तब तक हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जहाँ हमारे इग्नोरेंस से
कोई भी बॉडी में तकलीफ आती है, तब हमें उस बॉडी पार्ट की इम्पोर्टेंस मालूम चलती है। इसलिए हर एक बॉडी पार्ट को हम ढेर सारा प्यार भेजेंगे और अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उनको। अब अपना ध्यान हम अपनी पीठ पे लेके जाएंगे, अपने बैकबोन पे, स्पाइन पे, which is the pillar of our body। जैसे एक मकान जिसमें अगर पिलर्स ना हो, खंबे ना हो, तो वो खड़ा नहीं हो सकता है। उसकी नींव जो है, उस मकान की नींव उस खंभों पर निर्भर रहती है। इसी तरह हमारे इस शरीर रूपी घर की नींव जो है, वो हमारी स्पाइन है, हमारी बैकबोन है। That is the pillar of our body। उसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते हैं। अपनी सांसों द्वारा प्राण ऊर्जा भेजेंगे हम अपने स्पाइनल कॉर्ड में और अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उनको। थैंक यू बोलेंगे उन्हें। अब अपना ध्यान हम अपने एब्डोमेन में लेके जाएंगे। अपने पेट के एरिया में, लोअर एब्डोमेन में, और अपर एब्डोमेन में। जहाँ हमारे सब ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, किडनी, ये भी सब कितना मिलजुल के काम करते हैं। जैसे ही हम कुछ खाते हैं और वो पेट में जाता है, सब स्टमक के बॉडी ऑर्गन्स जो है अपने काम में लग जाते हैं। और मिलजुल के काम करते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने में। जितने भी ऑर्गन्स हैं स्टमक में, सबको अपनी ऊर्जा भेजेंगे, सबको थैंक यू बोलेंगे। अब अपना ध्यान अपने हार्ट सेंटर में ले जाएंगे, the most center part of our body and the most sacred part of our body। फील करेंगे उसे।
महसूस करेंगे फिल्ड विथ लव, प्यार से भरा हुआ ग्रीन कलर का प्यार, न केवल हमारे लिए पर सबके लिए प्यार। सबको प्यार की नजर से देखेंगे। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। जो कोई गुस्सा भी हमें करता है तो वो केवल अपना रोल निभा रहा है हमारी जिंदगी में। वो अपनी सोल जर्नी के हिसाब से चल रहा है। सबको प्रेम की ऊर्जा भेजेंगे हम। जो कोई भी हमसे नाराज है उसे भी प्रेम भेजेंगे। जैसे ही आप अपनी प्रेम की ऊर्जा उनके तरफ भेजेंगे, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। हमें उन्हें नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है। जैसी ऊर्जा भेजेंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे पास वापस आएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सब हमसे प्रेम करें तो हम सबको प्रेम भेजेंगे। और वे सब भी हमसे प्रेम करेंगे। अपने दिल की तरफ देखेंगे जो 24 घंटे धड़कता रहता है, कभी तेज तो कभी धीमा। वो भी हमारे इमोशंस के हिसाब से ही चलता है। जैसे हमारे भाव हैं, जैसे हमारे विचार हैं, वैसे ही हमारी सांसें भी चलती हैं और वैसे ही हमारा दिल भी धड़कता है। हमारी पूरा शरीर हमारे विचारों के इर्द गिर्द चलता रहता है। जिस तरह से हमारे विचार रहते हैं उसी तरह से हमारा शरीर का हाव भाव भी रहता है। गुस्सा आएगा सांसें तेज हो जाएंगी, धड़कनें भी तेज हो जाएंगी। और हमारा ब्लड प्रेशर भी राइज हो जाता है। पूरी बॉडी हमारे इमोशंस पे डिपेंड करती है। खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो शांति महसूस करेंगे।
अपने अंदर श्वासें धीमी चलेंगी, धड़कनें धीमी चलेंगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए जागरूकता रखनी है मास्टर्स, अपने इमोशंस पे। ना केवल ध्यान के समय में हमें जागरूकता रखनी है, उठते बैठते, सोते जागते हमेशा जागरूकता रखनी है। जो कुछ भी हमारे बॉडी में होता है, यह हमारे साथ होता है, उसका कोई और जिम्मेवार नहीं है। केवल हम और हम ही हैं। मास्टर्स ध्यान अपना सांसों पे ही रखेंगे। अपनी निर्मल, नेचुरल, इजी ब्रेथ पे ही रखेंगे। हम कितना ही ब्लेम गेम खेल लें, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, लेकिन जब हम सिचुएशन को ठीक से देखेंगे, एनालाइज करेंगे। वैसे तो कहते हैं कि कुछ भी सिचुएशन को एनालाइज नहीं करो, किसी को भी एनालाइज नहीं करो, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी होती है कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तब हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। कहते हैं ना, जब एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाते हैं तो बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने को भी चेक करना होता है। थैंक यू बोलेंगे मास्टर्स अपने हार्ट को, अपनी प्राण ऊर्जा भेजेंगे अपने हार्ट को और ऊपर चलेंगे अपने चेस्ट की तरफ।
लंग्स को फील करेंगे। जहाँ सबसे पहले हमारी ये सांसें जाती हैं। उनको थैंक यू बोलेंगे, अपने लंग्स को, और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अपने थ्रोट को, अपने नेक को। हमारा बोलना, एक्सप्रेस करना, हमारा खाना भी यहीं से ही पास होता है, through the pipes of our neck and throat, and even our breath। हमारी सांसें भी इन्हीं पाइप्स के थ्रू नीचे जाती हैं। उनको थैंक यू बोलेंगे। वो पैसेज बनाते हैं हर चीज का हमारे लिए, खाने पीने का, बोलने का, सांस लेने का। थैंक यू बोलेंगे उन्हें, और फील करेंगे अपने फेशियल मसल्स को। अपने चिन को, दांतों को, टंग को, हमारा मुंह भी, कितनी सुंदर बनावट है इस मुंह की। हमारी टंग हमें टेस्ट बताती जाती है, और हमारा दांत फूड को च्यू करता जाता है। एक बार फिर देखेंगे बॉडी पार्ट्स में तालमेल कितना सुंदर है। थैंक यू बोलेंगे उन्हें। सब टेस्ट देते हैं हमको, डिफरेंट टेस्ट माउथ में। स्वाद हमारे खाने का उन्हीं से आता है, हमारी टंग से। जितना भी सुंदर हम खाना बना लें, बट अगर हमारी टंग हमें नहीं बताएगी कि वो मीठा है, वो खट्टा है, वो खारा है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। ऊर्जा भेजेंगे, अपनी प्राण ऊर्जा अपने मुंह में, और थैंक यू बोलेंगे उसे। हर एक ग्रुप ऑर्गन्स का कितना सुंदर तालमेल है। जितना थैंक यू करें हम इस यूनिवर्स को, उतना कम है। फील करेंगे अपनी नोज को, our nose is प्रतीक है वो प्राइड की। कहते हैं इसकी नाक बहुत ऊंची है,
क्या मतलब है उसका। उसको नीचे ही रखेंगे। हमेशा करुणा और निर्मलता से चलेंगे और व्यवहार करेंगे सबसे। अब अपनी आंखों को महसूस करेंगे। The windows of this body. ये सृष्टि, ये धरती इतनी सुंदर है। ये कौन हमें बताता है? हमारी आंखें हमें बताती हैं। ये फूल, ये पौधे, ये पेड़, ये पहाड़, ये नदी, सब हमें हमारी आंखें बताती हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत धन्यवाद करेंगे उन्हें। अब अपने कानों की तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे। प्यारी सी ध्वनि जो हम सुन रहे हैं, अब हमारे कानों के द्वारा उन्हें थैंक यू बोलेंगे। अब अपना ध्यान अपने सर पे ले जाएंगे। अपने ब्रेन पे, जहाँ से हमारे सब मैसेजेस आते हैं पूरे बॉडी के। हमारा सोचना, ये विचार करना, सब हमारे ब्रेन से आता है। और हर बॉडी से कनेक्टेड है हमारा ब्रेन। सब मैसेजेस वही पहुंचाता है हम तक। थैंक यू बोलेंगे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर एक एक्शन, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सब हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। बहुत बहुत उसे धन्यवाद देंगे। तो ध्यान अपना सांसों पे रखेंगे मास्टर्स। हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे।
अब ये जो इतनी सुंदर देह, इतना सुंदर शरीर जो हमें यूनिवर्स द्वारा मिला है, उसे ठीक रखना हमारी जिम्मेवारी है। परमात्मा ने हमें दिया है, अपना अंश डाल के हमें यहाँ भेजा है। तो जो परमात्मा है, परमात्मा इज लव, लाइट, पीस, हैप्पीनेस। ये सब परमात्मा की क्वालिटीज हैं। तो हम अगर परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो सब क्वालिटीज हम में भी है। सब कुछ हम में है। I am peace, I am love, I am light, I am happiness. लेकिन हमें लगता क्यों नहीं है कि हम उसी परमात्मा के बच्चे हैं, और ये सब हम में है। हमें उन सबको उजागर करना है। उन सबको उजागर करना है अपने अंदर। और वो कैसे होगा? जैसे जैसे हम ध्यान करते चलेंगे, वैसे वैसे ये सब क्वालिटीज अपने आप उभर के आएंगी हमारे अंदर। हमें बस केवल ध्यान और ध्यान करना है, अपने सांसों द्वारा उस परमात्मा से जुड़ना है। विचारों से लड़ेंगे नहीं, उन्हें आने और जाने देंगे। जैसे जैसे हम विचारों को देखते चलेंगे, विचार कम होते चलेंगे। जैसे जैसे हमारे विचार कम होते चलेंगे, और क्लीन होते चलेंगे,
पॉजिटिव होते चलेंगे। वैसे वैसे हमारी क्वालिटीज बाहर आती जाएंगी। और जैसे जैसे हम अपनी जागरूकता को बढ़ाएंगे, अवेयरनेस सिर्फ ध्यान के समय पे नहीं, व्यवहार में अवेयरनेस, डेली लाइफ में अवेयरनेस, अब में जागरूकता को बढ़ाएंगे। जागरूकता अपने इमोशंस की, जैसे जैसे आप दृष्टा बनते चलेंगे अपने सांसों के, वैसे वैसे आप दृष्टा अपने जिंदगी में भी बनते चलेंगे। जिसकी अवेयरनेस आपको पहले नहीं थी, वो अवेयरनेस अब आपको आ जाएगी। ये ध्यान का चमत्कार है। कोई भी सिचुएशन को आप दृष्टा बन के देखने लगेंगे। कि कहाँ आप सही थे, कहाँ आप गलत थे। पूरी अपनी लाइफ को आप दृष्टा बन के देखने लगेंगे, एज अ विटनेस। कहते नहीं कि आप जब तैरते हैं पानी में तो आपको इतना मालूम नहीं चलता है आसपास के पानी के बारे में, लेकिन जब आप पानी से निकल के आएंगे और किनारे पे बैठेंगे तो आप सब कुछ देख पाएंगे। पानी का फैलाव, कहाँ तक पानी जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसी तरह से जब आप दृष्टा बन जाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाती है। सिचुएशंस को समझने की क्लैरिटी आ जाती है आप में। और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ध्यान करना है
और अपनी सांसों से जुड़ना है। और जो अवेयरनेस आप अपनी सांसों पे रख रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म होता जाता है दूसरी चीजों में, दूसरी सिचुएशंस में, आपको रोजमर्रा में मदद मिलने लगती है। You learn to deal with your life and situations just by doing meditation. और अगर हमें शांति बनाए रखना है, हमें अपने शांति रखनी है अपने जीवन में, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जहाँ भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे स्वीकार ही करना चाहिए। आपने सब अपनी कोशिश कर ली, हर तरह से जो भी मुमकिन था आपने अपनी तरफ से सब कर लिया। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उसे स्वीकार ही करना अच्छा होगा। जितना हम सिचुएशन से लड़ेंगे, उतना ही उसे मजबूत करेंगे। The more you resist, the more it will persist. घर में भी अगर हमें शांति बनाए रखनी है, तो हमें स्वीकार करना है अपनों को, अपनों की बातों को स्वीकार करना है। अपनी राय जरूर देनी है। अगर आप समझते हैं आपकी राय से कुछ बदलेगा, तो राय जरूर दीजिए। और फिर भी नहीं बदलता, तो फिर आपको स्वीकार ही करना है। क्योंकि कोई भी गलत नहीं है और कोई भी सही नहीं है, सब कुछ न्यूट्रल है, सब एक समान है। तो सब हमारी दृष्टि पे डिपेंड करता है, हमारे परसेप्शन पे। हम एक तरह से सिचुएशन को लेते हैं और दूसरा जना दूसरी तरह से लेता है।
तो अगर हम में ये ज्ञान है तो हम उसे स्वीकार करें, शांति को बनाए रखें अपने जीवन में और अपने परिवार में। मास्टर्स कुछ देर और इस स्थिति में बैठेंगे और इस म्यूजिक को एंजॉय करेंगे और सांसों से जुड़ के रहेंगे। दृष्टा बनेंगे अपने सांसों के। मास्टर्स, अब समय हो चला है। एक बार फिर हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले पितामह पत्री जी का, जिन्होंने हमें ये आनापाना सती तकनीक सुनाई, बताई, समझाई। इसीलिए आज सब हम जुड़े हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पे आज सब हम बैठे हैं और चल रहे हैं इस रास्ते पे। इन सांसों का धन्यवाद करेंगे जिनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और जिनके बिना ये ध्यान पॉसिबल नहीं है। अपनी सांसों का धन्यवाद करेंगे, इस शरीर का धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये हमें सुंदर शरीर दिया है। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस, जिनको एक्सपीरियंस करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे गुरु, हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती माता का धन्यवाद, इस सृष्टि का, इस यूनिवर्स का, पांचों तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती पे जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु that coexist with us,
that make it beautiful for us. सबका धन्यवाद. मास्टर्स, अब अपनी कॉन्शियसनेस को उस जगह पे लेके आइए जहां आप बैठे हुए हैं. उस जगह को महसूस करिए, उस कमरे को, उस जगह को. उसका भी धन्यवाद करिए. उस जगह की एनर्जीज आपको हेल्प करती हैं जहां आप रोज बैठते हैं. उन्हें धन्यवाद करिए. Now bring your consciousness to your body. अपने शरीर को महसूस करिए. अपने शरीर को थोड़ा हिला डुला लीजिए. Feel your hands and your feet, your head and your body. अब धीरे धीरे अपने हाथ खोलिए और अपनी बंद आंखों के ऊपर रखिए और 3 गहरी सांसें लीजिए. And absorb all the energies that you've gathered around you. जितनी भी डिवाइन एनर्जीज आपके आसपास हैं, उन सबको ग्रहण कर लीजिए अपने सांसों द्वारा. अब अपनी बंद आंखों, अपने हाथों के पीछे अपनी बंद आंखों को थोड़ा सा हिला डुला लीजिए, झपकाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और अपने हाथों को देखिए एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ. और जितनी भी ऊर्जा आपने एकत्रित की है अपने हाथों में, उसे अपने पूरे शरीर पे लगा लीजिए. जहाँ भी कोई दर्द, कोई तकलीफ है, वहाँ अवश्य लगाइए और अपना प्यार भेजिए. और अगर आपने पानी अपने पास रखा हुआ है तो एक सुंदर सा संकल्प डालिए पानी में. सुख, शांति, समृद्धि, स्वस्थता का, निपुणता, कुशलता, करुणा, प्रेम, उसे पीजिए और बाकी अपने परिवार वालों के लिए रखिए. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी एनर्जीज का और आपका जो आपने आज समय दिया और आप हमारे साथ जुड़े. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू, बहुत बहुत आभार वन्ना जी. बहुत ही सुंदर ध्यान की यात्रा और बहुत ही मधुर संगीत. बहुत बहुत आभार थैंक यू आपका और मास्टर्स, सारे थैंक यू. मास्टर्स का. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.